हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कक्षा 10 गणित के जो प्रश्नावली है 5.2, ठीक है। इसी में एक एग्जाम्पल में कोई दिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, उसी को हमने पिक किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न में ज़्यादातर स्टूडेंट क्या होते हैं, कन्फ्यूज रहते हैं, भाई ये है क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एपी, अगर ये चीज़ एपी अगर कहीं पर लिखा है तो ये चीज़ आपको समझ जाना है कि इनके बीच का जो अंतर है वो सेम है, ठीक है, अंतर एक ही है। तो कह रहा है कि 10 7 4 और लास्ट में ये है -62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब ये तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया कि भाई ये क्या चाहता, क्या है ये प्रश्न, ठीक है। मैं आपको एकदम आसान तरीके बताऊंगा, ठीक है, एक भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले कि 10 यहाँ पर है, लास्ट में है -62, तो हम सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे कि 10 से -62 तक बीच में टोटल कितने पद हैं, ठीक है। 10 से लेकर के -62 तक टोटल कितने पद हैं ये चीज़ हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें टोटल हमें कितने पद दिखाई दे रहे हैं, तो 1 पद, 2 पद, 3 पद और लास्ट में ये चौथा पद, तो 4 पद दिखाई दे रहे हैं। और जो नहीं दिखाई दे रहे हैं उसको हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम a बराबर लिख सकते हैं, तो a बराबर में हम 10 लिख देंगे, ठीक है। अब d निकालेंगे तो d बराबर क्या हो जाएगा, a2 माइनस का a1 होता है, तो ये हम आपका a1 होता है, ये आपका a2 होता है, और इसी को ही हम a बराबर भी लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से क्या कर देंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। तो a2 हमारा 7 है, 7 रख दिए, a1 हमारा 10 है, 10 रख दिए, घटा देंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो लास्ट में होता है इसको हम लिखते हैं an बराबर में a, और यहाँ बेस में n लिखते हैं -62, ठीक है। अब फॉर्मूला हमारा ये होता है, सिंपल रख देंगे, तो an बराबर में होता है हमारा a प्लस में n-1 और d, ठीक है। तो an का मान -62 है, ठीक है। उसके बाद से a का मान 10 है, उसके बाद से n का मान हमें ज्ञात करना है n-1, d का मान -3 है। इसको हम इधर भेज देंगे, तो ये माइनस में ये भी जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -72 हो जाएगा, बचे क्या n-1 और गुणे में यहाँ पर 3, ठीक है। तो ये गुणा करें बराबर की इधर करेंगे तो भाग करने लगेगा, तो -3 यहाँ पर डायरेक्ट कर दे रहे हैं। अब इससे ये कट जाएगा और इससे हम इसको काट सकते हैं, ठीक है। तो 3 दूना 6 और उसके बाद से 3 दूना 6, उसके बाद से 3 चौका 12, 4 बार में, ठीक है, बराबर में n-1, ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, इसको हम इधर कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये इधर माइनस में इधर है प्लस में हो जाएगा, तो 24 है तो 25 हो जाएगा बराबर में n, ठीक है। ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये चीज़ निकला क्या है, तो ये निकला है कि 10 और -62 में टोटल जो पदों की संख्या है वो 25 पद है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि आप 11वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब 11वां पद वो भी ऐसे नहीं, कह रहा है कि अंतिम पद से, मतलब कि लास्ट में जो हो रहा है उधर से हमें गिनना शुरू करना है, उल्टा हमें गिनते 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 एक पहले पद की तरफ आना है, ठीक है। कह रहा है ना कि यहाँ पर अंतिम पद से गिनिए, प्रथम पद की ओर आइए, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। सपोज करिए यहाँ पर हमारा ये पद दिया हुआ है, मान लीजिए कि 1 2 3 4, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए ये चीज़ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए कि ये आपका टोटल कितना है, 25 है, ठीक है। ये मान लीजिए पहला पद है, दूसरा पद, इसी तरीके से ये टोटल 25 पद है, ठीक। तो इसमें क्या कह रहा है कि पीछे से गिन करके 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए पीछे से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 11 आ रहा है ना। तब आगे से गिन लीजिए कि 11 किस नंबर पे आ रहा है। अगर आगे से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर पे आ रहा है, ठीक है ना। तो 14 तक तो यहीं पर है, 15वां हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो देखिए इसको हम कैसे ज्ञात कर लेंगे। अब हमें मालूम चल गया कि 15वां हमें ज्ञात करना है। तो अब इसका मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि आपको इस सिचुएशन में इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो ये आपको ना करना पड़े, इसके लिए क्या क्या चीज़ करें, ठीक है। ये सारा चीज़ नहीं करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हम क्या 15वां ज्ञात करना, मतलब कि A15 हमें बताना है, ठीक। तो हम क्या कर देंगे, फॉर्मूला हमारा होता है कि A प्लस में आपका हो जाए कितना, 15 है तो यहाँ पर 14 और D कर लेंगे, ठीक है।
ए का मान कितना है 10 है, तो यहाँ पर 10 लिख लेंगे, प्लस में 14 है तो 14 लिख लेंगे। डी का मान, तो डी का मान यहाँ पर हमारा 3 है, तो यहाँ पर माइनस का 3 रख देंगे। तो ये आपको कितना हो जाएगा 10, 14 42, माइनस का 42 उसको घटा देंगे तो माइनस का हो जाएगा 32। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो 11वां पद है वो हमारा माइनस का 32 है। ठीक है, इधर से जब गिनते गिनते जाएंगे तो 11वां पद कौन सा कहाँ पर आ रहा है, अगर शुरू से गिनेंगे तो 15वां नंबर पे हमारा क्या आ जा रहा है, 11वां पद आ जा रहा है। ठीक है, इसलिए 15वां नंबर हम ज्ञात कर लेंगे, ये तरीका होता है। अब देखिए, अब इतना ये सारा चीज़ आप रफ में कहाँ करते चलेंगे, तो इसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले ये वाला काम कर लेना है, टोटल हमें पद ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास पद कितना आया है, 25 आया है। अब 25 में से 11 को अगर माइनस करेंगे 11, ठीक है, तब आपको बचेगा कितना, 14 बचेगा। अब बस 14 बचेगा, 14 ही में एक आपको और प्लस कर लेना है, 15वां आपको निकाल लेना है, इस तरीके से। ठीक है, तो सिंपल मतलब क्या है कि टोटल पहले इसमें पदों की संख्या 10 और -62 के बीच के टोटल पदों की संख्या 25 है। और कौन सा पद हमें ज्ञात करना है, तो कह रहे हैं पीछे से 11वां पद। तो पीछे से जब पूछे तब हमें क्या करना है, इसी 11 को उठा करके इसमें से माइनस कर देना है। ठीक है, अब माइनस करने के बाद से आपका क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 14 में बस एक आपको और जोड़ना है, 15वां आ जाएगा। 15वां सिंपल आपको इस तरीके से निकाल लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये सारी चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद।